करके 2024 के चुनाव के बिसात बिठा रहे हैं, और दूसरे जमूरा जो बिठा रखा है उसका मदारी कौन है, और आरएसएस ने दुनिया के किन किन देशों से हमारे देश और देशवासियों की नाक कटाने की सुपारी ले रखी है। इसकी तह तक जाने के लिए 2024 का चुनाव इनको हराना है। कैसे महंगाई नहीं है, महंगाई किस सरकार ने महंगाई बढ़ी? किस सरकार नहीं, किस सरकार ने? तुम एक लबर मत करना, काम बताओ। काम बताओ, क्यों? बताओ कहो, अब कहो, काम बताओ। कौन से काम बताओ, काम बताओ। पैसे दो, दलाली करने वालों, ये काम हुआ है। ये शर्मी वाला काम बंद बताया करो। यही पत्रकार है, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे नेताओं से पूछता है भारत, ऐसी दलाली पे थूकता है भारत। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो दोनों बार हवाई अड्डे पर आधुनिक युग की तरफ देश को ले जाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने के लिए स्वयं वहां के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पधारते हैं। और जब हमारे देश में मदारी का अनपढ़ जमूरा, आरएसएस का देश और दुनिया में नाक कटाने वाला, हर देश को मूर्ति काल की तरफ ले जाने वाला, ये बड़ी मूर्ति और वह बड़ी मूर्ति, जब मूर्ति काल की तरफ 10,000 साल पीछे ले जाने वाला, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका जाता है, तो यकीनी तौर पर मैं जो शब्द बोलूं, राजनेता तो छोड़िए, एक भी इज्जतदार अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट पर मोदी को लेने नहीं आया। व्हाइट हाउस में जा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री है, अमेरिका को व्यापार करना है, अमेरिका व्यापारिक देश है, उसे अपना कारोबार बढ़ाना है, वहां पर राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला जब खड़ी हुई तो मोदी जी बोले बहुत बड़ा सम्मान है। देशवासियों, आपको तय करना है। आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी मां के साथ भी उसके परिवार की महिलाओं की जिनकी हत्या कर दी गई, 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, 15 अगस्त को उसके हत्यारे बलात्कारियों को रिहा किया गया। वह सख्त संघर्ष कर रही है। मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों की रिहाई पर झारखंड के अंदर मोदी जी के ही केंद्रीय मंत्री ने फूल मालाओं से स्वागत किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, कथनी और करनी के ये बहुत लंबा, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। मैं आपके सवाल पर एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी मीडिया क्या कहता है रहने दीजिए, लेकिन मैं भूपेंद्र रावत ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में दक्षिण कोरिया में ये बोल करके कि भारत में जन्म लेना पिछले जन्मों के पाप की सजा है, उसमें नरेंद्र मोदी तो स्वयं मानते हैं कि पाप की सजा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे और कितने गद्दार हैं, उनकी सूची मोदी को जाहिर करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी में बहुत कम ऐसे गद्दार होंगे जो पूर्व जन्म का पाप की सजा मानते होंगे भारत में जन्म लेना, और जो पाप की सजा मानते हैं उनके लिए मैं अपील करता हूँ, मिस्टर मोदी अपना झोला उठाओ और देश से छोड़कर चले जाओ। हमारे वर्कर हर जात के, हर समाज के, हर भाषा के, हर धर्म के, हर इलाके के हैं, तो हर समाज के लोग किसानों में भी जुड़े हैं, मजदूरों में भी जुड़े हैं, महिलाओं में भी जुड़े हैं, तो उस समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। 1949 में और 1961 में आपको तुलना करनी चाहिए प्यारे देशवासियों, जब भारत को आधुनिक युग की तरफ ले जाने वाले शिक्षित देश के आजादी के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, तो दोनों बार हवाई अड्डे पर आधुनिक युग की तरफ देश को ले जाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने के लिए स्वयं वहां के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पधारते हैं। और जब हमारे देश में मदारी का अनपढ़ जमूरा, आरएसएस का देश और दुनिया में नाक कटाने वाला, हर देश को मूर्ति काल की तरफ ले जाने वाला, यह बड़ी मूर्ति और वह बड़ी मूर्ति, जब मूर्ति काल की तरफ 10,000 साल पीछे ले जाने वाला, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका जाता है, तो यकीनी तौर पर मैं जो शब्द बोलूं, राजनेता तो छोड़िए, एक भी इज्जतदार अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट पर मोदी को लेने नहीं आया। व्हाइट हाउस में जा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री है, अमेरिका को व्यापार करना है, अमेरिका व्यापारिक देश है, उसे अपना कारोबार बढ़ाना है, वहां पर राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला जब खड़ी हुई तो मोदी जी बोले बहुत बड़ा सम्मान है। देशवासियों, आपको तय करना है कि उस जमाने में जब भाजपा की भाषा में, हमारी भाषा में ये कि हमारा देश शिशु काल में था,
और भाजपा के जो नड्डा है उनकी भाषा में घुटनों पर रेंगने वाला देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहुंचता है। और जब दुनिया में पैरों के बल दौड़ने वाला, फेंकू करके फेंक कर दौड़ने वाला और 16,000 करोड़ के जहाज पे उड़ने वाला, हालांकि उड़ना तो इनको चाहते बुलबुल पर, वो बुलबुल पर उड़ने वाले 16,000 करोड़ के जहाज पर घूम रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर बाइडेन तो छोड़िए, उनके मंत्री, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। हाउडी मोदी कार्यक्रम क्या था? हमारे देश की बेटी है कमला हैरिस, हमारे भारत की मूल की बेटी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसके खिलाफ हाउडी मोदी कार्यक्रम अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाला यही नरेंद्र मोदी अब तो जा करके कमला हैरिस को भी नमस्ते किए। और आपको बताना चाहता हूं, जो वाहवाही की बात कर रहे हैं, जब सवाल किया गया भारत के लोकतंत्र अल्पसंख्यकों के विषय में तो तोता की तरह तुमिमाने लग गए थे नरेंद्र मोदी। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के वहां पर दिए गए भाषण कि हम जाति, लिंग और ये सब भेद नहीं करते हैं, तत्काल खारिज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति, पूरा पोस्ट राष्ट्रपति पर टिप्पणी करके, ओबामा पर, उनके रंग और मजहब पर टिप्पणी करके। उत्तर प्रदेश का समाचार है, चर्च में हमला करके उस पर जय श्री राम दीवारों पर लिखा गया। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी मां के साथ भी, उसके परिवार की महिलाओं की जिनकी हत्या कर दी गई, 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, 15 अगस्त को उसके हत्यारे बलात्कारियों को रिहा किया गया। वह संघर्ष कर रही है। मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों की रिहाई पर झारखंड के अंदर मोदी जी के ही केंद्रीय मंत्री ने फूल मालाओं से स्वागत किया था। मैं ये कहना चाहता हूं, कथनी और करनी के ये बहुत लंबा, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। मैं आपके सवाल पर एक बात कहना चाहता हूं, गोदी मीडिया क्या कहता है रहने दीजिए, लेकिन मैं भूपेंद्र रावत ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में दक्षिण कोरिया में ये बोल करके कि भारत में जन्म लेना पिछले जन्मों के पाप की सजा है, उसमें नरेंद्र मोदी तो स्वयं मानते हैं कि पाप की सजा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे और कितने गद्दार हैं, उनकी सूची मोदी को जाहिर करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी में बहुत कम ऐसे गद्दार होंगे जो पूर्व जन्म का पाप की सजा मानते होंगे भारत में जन्म लेना, और जो पाप की सजा मानते हैं उनके लिए मैं अपील करता हूं, मिस्टर मोदी अपना झोला उठाओ और देश से छोड़कर चले जाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि गोदी मीडिया जो मर्जी चलाए, लेकिन कम से कम इस सच्चाई को आप इतना दूर तक चलाएं कि एक ये मणिपुर में गृह युद्ध करा करके 2024 के चुनाव के विषाद बिठा रहे हैं, और दूसरे जमूरा जो बिठा रखा है उसका मदारी कौन है, और आरएसएस ने दुनिया के किन किन देशों से हमारे देश और देशवासियों की नाक कटाने की सुपारी ले रखी है। इसकी तह तक जाने के लिए 2024 का चुनाव इनको हराना बहुत जरूरी है। हमारे वर्कर हर जात के, हर समाज के, हर भाषा के, हर धर्म के, हर इलाके के हैं, तो हर समाज के लोग किसानों में भी जुड़े हैं, मजदूरों में भी जुड़े हैं, महिलाओं में भी जुड़े हैं, तो उस समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो तो न्याय की मांग में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, मीटिंगें तो करवा ही सकता है कोई, तो करवा ले, वो भी अपने समाज की मीटिंग। बीजेपी में है, अगर वो बीजेपी में है तो उनको तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है। देखिए, सत्ता को चुनौती देना अगर राजनीति है तो उस राजनीति को हमारे संविधान ने हमें हक दिया है उस राजनीति को करने का। तो इसलिए सरकार की राय से सहमत नहीं होना, सरकार न्याय ना दे उसके खिलाफ बोलना, तो कोई सी भी सरकार होगी ABCD किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अन्याय के विरोध में तो बोला ही जाएगा।